हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का लर्निंगो यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी विद पिक्चर्स। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको अंग्रेजी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बताऊंगा जो कि न केवल आपकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बल्कि आप इनको अपने डे टू डे पार्लेंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं और आप अपनी अंग्रेजी भाषा की जो वोकेबलरी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द हैं तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लेना। सबसे पहला शब्द है हमारा फेराजो। ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसीलिए है क्योंकि देखिए ये है शशि थरूर, इन्होंने एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट काफी वायरल हुआ था। इसी ट्वीट में से ये शब्द है फेराजो। तो इन्होंने ट्वीट किया था एक्सस्पेरेटिंग फेराजो ऑफ डिस्टोरिसन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड आउटराइट लाइज बीइंग ब्रॉडकास्ट बाय अन अनप्रिंसिपल्ड शोमैन मास्कुरेटिंग एज ए जर्नलिस्ट। तो ये एक वियर्ड सा ट्वीट था क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे शब्द थे जो कि बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी समझ में नहीं आ रहे। स्पेशली ये फेराजो शब्द बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसके बाद में गूगल की रैंकिंग्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फेराजो वर्ड जो शशि थरूर का ट्वीट था उसके बाद में काफी सर्च किया गया। तो फेराजो का मतलब होता है ए कंफ्यूज्ड मिक्सर। अब कंफ्यूज्ड मिक्सर किसी भी तरह का हो सकता है, आपका पर्सनल बिहेवियर भी हो सकता है ये, या फिर कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई लोगो है, कोई साइंस है, कोई यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स भी पड़े हैं, कोई सब्जी है, कोई क्या क्या है, कोई ब्रेड है, कोई साबुन है। तो अलग अलग तरह का ये मिक्सर है। तो इसको आप कह सकते हैं कि इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए फेराजो। तो आप देख सकते हैं इट इज कंफ्यूज्ड मिक्सर। ओके, ये कंफ्यूज मिक्सर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अच्छा सा। इफ फेराजो ऑफ फैक्ट एंड मिथ अबाउट अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के बारे में जो फेराजो है फैक्ट्स और मिथ्स का, वो आपको पता ही होगा अब्राहम लिंकन का ना। तो इसको यहाँ पर समझ लिया जाएगा कि फेराजो का मतलब होता है एक कंफ्यूज्ड मिक्सर। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए आप ये हैं और आपका कोई दोस्त है, आपको कॉल करता है और बोलता है कि भैया कल सुबह हमको इस ट्रिप पर चलना है, हमारी ये प्लानिंग है। लेकिन जैसे ही 15-20 मिनट होते हैं तो वो मना कर देता है, वो बदल जाता है और फिर 15-20 मिनट बाद में कुछ और बोलता है। तो वो एक फेराजो आप बोल सकते हैं। उसको बोल सकते हैं आप यू हैव ए फेराजो ऑफ फीलिंग्स। उसके पास जो फीलिंग्स का जो फेराजो है उसका कंफ्यूज्ड मिक्सचर है, कभी मिक्सअप कर देता है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। तो इस तरह के व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि इसके जो विचार है उनमें फेराजो है, विचारों का ये फेराजो है इनका। तो ये एक बात पर अड़िग नहीं रहता। ओके, ज्यादातर ये यूज किया जाता है किसी तरह के विचारों का या किसी तरह के जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में। ठीक है, ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम। ट्रैंक्विल, सेकंड नंबर का वर्ड है हमारा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, एकदम क्वाइट, फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस। फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंस का मतलब होता है शांत चीज, काम। ओके, क्वाइट एंड पीसफुल। ट्रैंक्विल मॉर्निंग बोल सकते हैं आप। याद रखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मॉर्निंग में ये मैम मोटिवेशन कर रही है। ओके, मोटिवेशन नहीं मेडिटेशन, ओके सॉरी, मेडिटेशन कर रही है यहाँ पर बैठकर। तो मेडिटेशन कर रही है तो इनको ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा सब कुछ एकदम क्वाइट एंड पीसफुल है। तो इनको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा क्योंकि ये नेचर के अंदर समुद्र के किनारे यहाँ पर बैठी हुई है, पानी आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बैठी हुई है, इनको काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो इसको पीसफुल कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, क्वाइट कह सकते हैं। शेरन है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो ट्रैंक्विल का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी चीज एकदम काम हो। आप गांव की साइड में जाते हैं तो गांव की साइड में जब सूरज सुबह सुबह उगता है तो थोड़ी हल्की पक्षियों की चहचहाहट होती है। तो उसको भी आप बोल सकते हैं एक ट्रैंक्विल मॉर्निंग, ट्रैंक्विल इवनिंग भी बोल सकते हैं। ओके, ये ट्रैंक्विल शब्द क्लियर हुआ तो आगे हम बढ़ते हैं प्रोडिगल की तरफ। प्रोडिगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोडिगल का मतलब होता है एक्सट्रावेगेंट, बहुत ही ज्यादा खर्चीला। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बहुत ही अमीर घर का व्यक्ति है, वो पैसे को ऐसे बिल्कुल पानी की तरह बहाता है। पानी की तरह बहाने का मतलब जैसे कोई चीज 500 रुपए की है तो उसकी जगह वो 500 रुपए की चीज नहीं लेगा, 500 रुपए की जगह वो 700 रुपए देगा। ले 700 रुपए ले। उसके पास मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है और उसने चीज ली 1000 रुपए की कोई चीज, तो वो बोलेगा कि रहने दे भाई, 2000 का नोट रख, मुझे चेंज नहीं चाहिए। यानी कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं पैसे को बिल्कुल ऐसे जलाना,
ये पैसे को जला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये प्रोडिगल व्यक्ति है। तो वेस्टफुली पैसे को बहाना, हालांकि इस सेंस में भी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा भी खर्च करता है अपनी जरूरत से ज्यादा, तो उसको भी एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, प्रोडिगल। और प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, अपनी जो पैसे को बिल्कुल फ्रीली खर्च करे, एकदम बिल्कुल वैसे तो पानी की तरह बहाना, पैसे को बहुत ज्यादा खर्च करना एक हाई लेवल पर। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो अपने बेटे बेटियों की शादी ऐसी करते हैं, करोड़ों रुपया बहा देते हैं। आपको पता होगा एक तरफ तो भारत के अंदर हमारे कई ऐसे लोग हैं जो भूखे नंगे सो जाते हैं, और एक व्यक्ति अपने शो ऑफ करने के लिए इतना पैसा खर्च कर देता है, करोड़ों रुपए खर्च कर देता है एक ही शादी के अंदर। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है उसको बोलते हैं प्रोडिगल एटीट्यूड। ओके, आगे समझते हैं। प्रोडिगल का अर्थ समझ में आ चुका है आपको, तो आगे बढ़ते हैं टैसीटर्न की तरफ। तो ये है हमारा टैसीटर्न वर्ड। टैसीटर्न का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है। इस तस्वीर से आप क्लियरली समझ जाओगे कि टैसीटर्न का मतलब क्या होता है। ये हैं हमारे मनमोहन सिंह जी। आपको पता है मनमोहन सिंह जी बहुत ही कम बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं यू आर सो क्यूट, और इन्होंने रिप्लाई दिया यू आर सो म्यूट। म्यूट का मतलब होता है आप कम बोलते हैं। ओके, तो इस व्यक्ति को बोल सकते हैं टैसीटर्न है। हाँ, मैं तो टैसीटर्न हूँ। अब इसको एक थ्योरी के रूप में समझते हैं यहाँ पर, इन ए वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली टेंड नॉट टू स्पीक वेरी मच। ऐसा आप दिखाना कि आप बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे। ओके, तो मनमोहन सिंह जी से आप समझ सकते हैं मनमोहन सिंह जी कम बोलते हैं। तो टैसीटर्न का मतलब होता है बहुत ही कम बोलने वाला, बहुत ही कम बोलने वाला व्यक्ति। ओके, ए टैसीटर्न एंड लोनली यंग वुमेन, इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं लेथल। लेथल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लेथल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा प्राण घातक हो, आपके प्राणों पर हावी होने वाली चीज हो, उसको बोलते हैं लेथल। दैट कैन कोज डेथ और ग्रेट डैमेज। अब ये आप मिसाइल देख सकते हैं, ये मिसाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तो करेगी, एक बहुत बड़ा विनाश तो करेगी ही, साथ में आपके प्राणों पर भी इसका संकट आ सकता है। अगर आपके आसपास ये मिसाइल आए तो आपके प्राण भी जा सकते हैं। तो ये दोनों ही तरह से लेथल है, दोनों ही तरह से खतरनाक है। ओके, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ए लेथल वेपन और लेथल ड्रग। ओके, कोई दवाई भी लेथल हो सकती है, कोई इंजेक्शन भी लेथल हो सकता है, प्राण घातक हो सकता है। कोई भी चीज जिससे आपको मृत्यु का भय है वो लेथल है। जैसे मान लीजिए आपको बिजली है, यहाँ पर बिजली चल रही है, तो बिजली आपके लिए एक लेथल है। ओके, लेथल है क्योंकि आपके लिए प्राणों पर आ सकती है। तो इसी तरह से है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारे 5 वर्ड्स थे, हमने कवर कर लिए। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। फेराजो, फेराजो का मतलब होता है एक कंफ्यूज्ड मिक्सर। और ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है एक शांत वातावरण, शांत चीज, क्वाइट एंड पीसफुल। आगे रिवाइज करते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ही खर्चीला व्यक्ति, एकदम पैसा पानी की तरह बहा देना। और आगे बात करते हैं टैसीटर्न की। टैसीटर्न का मतलब कम बोलने वाला व्यक्ति। और लेथल का मतलब होता है कोई घातक चीज, कोई प्राण घातक चीज जो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी हो और आपके जान के लिए भी खतरनाक हो, ऐसी चीज को बोलते हैं लेथल। हाजर्डियस भी एक वर्ड है। हाजर्ड, हाजर्ड का मतलब होता है खतरा, और जो हाजर्डियस का मतलब होता है खतरनाक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल वीडियो को लाइक करना है और मुझे सपोर्ट करना है। और अगर आप मुझसे पर्सनल चैट्स करना चाहते हैं तो आप लर्निंगो 360 मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे और पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लगभग 3-4 घंटे के अंदर रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम पर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ। हैव ए गुड